विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में ऐसा कंपन पैदा किया है, मानो किसी दूसरे राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का ट्रेलर जारी हुआ हो। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी पराजय ने उन सभी समीकरणों को उलट-पलट दिया है, जिन पर अखिलेश यादव 2027 का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार में कौन जीता और कौन हारा। असल सवाल यह है कि क्या बिहार का यह परिणाम 2027 में यूपी का भविष्य भी लिख रहा है? क्या बिहार में चली लहर सीधे यूपी के राजनीतिक तट तक पहुंच रही है? और क्या अखिलेश यादव की रणनीति उनके ही हाथों से फिसल गई है? बिहार में 202 सीटों की डबल सेंचुरी लगाने वाला एनडीए अब सिर्फ एक प्रदेशीय शक्ति नहीं, बल्कि उत्तर भारत में नई राजनीतिक स्थिरता का संकेत देता दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन का 35 सीटों पर सिमट जाना सिर्फ बिहार की पराजय नहीं, बल्कि उस बड़े इंडिया गठबंधन के सपने की भी टूटन है, जिसके सहारे अखिलेश यादव यूपी में नई गाथा लिखना चाहते थे। बिहार से प्रेरित होकर अखिलेश ने सीमांचल और मगध में पूरी ताकत झोंकी। अफजाल अंसारी हो या इकरा हसन हो या अवधेश प्रसाद, सपा ने ऐसा प्रयास किया मानो बिहार की जीत ही यूपी की 2027 की पहली सीढ़ी हो। लेकिन सवाल उठता है कि नैरेटिव बनाने की कोशिश में क्या अखिलेश यादव जमीन की हकीकत को पढ़ने में चूक गए? दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का बिहार अभियान न सिर्फ जोरदार रहा, बल्कि उनके बुलडोजर मॉडल ने बिहार की जमीन पर भी असर दिखाया। 30 से ज्यादा रैलियों और राष्ट्रवादी मुद्दों पर सटीक संदेश ने एनडीए मतदाताओं को एकजुट किया। 2024 लोकसभा में मिली चोट को भरने की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा योगी को बिहार की जीत से मिलती रही। तो क्या ये कहना गलत होगा कि बिहार की हवा ने यूपी में योगी को काउंटर अटैक का मौका दे दिया है? और क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त 2027 में निर्णायक साबित होगी? और यूपी और बिहार की सामाजिक राजनीतिक बनावट में कई समानताएं हैं, सीमा साझा हो, जाति संरचना हो या भाषाई प्रभाव। इसलिए बिहार की लहर का असर यूपी में दिखना स्वाभाविक है। बिहार के 34 सीमा क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्रों का माहौल सीधे यूपी को स्पर्श करता है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बिहार में एनडीए का मॉडल अशांत राजनीतिक समीकरणों पर हावी हो सकता है, तो क्या यूपी में वो और बड़ा प्रभाव नहीं डालेगा? क्या महागठबंधन की हार ने अखिलेश यादव द्वारा बनाए जा रहे बिहार यूपी संयुक्त मोर्चा के सपनों को कमजोर कर दिया है? और यूपी के राजनीतिक भविष्य में एक और कारक है मायावती और बसपा का वोट बैंक। बिहार में भले बसपा शांत रही हो, लेकिन एक सीट पर मिली जीत ने संकेत दिया है कि दलित वोटरों का एक धड़ा अब भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। यूपी में 2027 का चुनाव दलित वोट के बिना किसी भी बड़े समीकरण के लिए अधूरा है। सवाल ये उठता है कि महागठबंधन की हार और अखिलेश की रणनीति कमजोर पड़ने का असर दलित वोटरों पर क्या होगा? क्या इसका परिणाम एनडीए के पक्ष में ध्रुवीकरण होगा या बसपा फिर किसी नई सत्ता गणित की कुंजी बन सकती है? इन तमाम सवालों के बीच असली संदेश साफ है। बिहार का परिणाम यूपी के लिए एक चेतावनी की तरह है। अखिलेश यादव की रणनीति कमजोर हुई है, नैरेटिव टूटता दिख रहा है और 2027 के लिए फिर से नई जमीन तैयार करनी पड़ेगी। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ और एनडीए संगठनात्मक रूप से मजबूत अधिक है, आत्मविश्वास से भरा है और मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव ने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, तो बिहार मॉडल यूपी में भी दोहराया जा सकता है और तब 2027 में एनडीए का बुलडोजर मॉडल अखिलेश यादव की उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार के नतीजे केवल बिहार की कहानी नहीं है, वो यूपी के लिए बड़ा अलर्ट है, एक सियासी संकेत है, 2027 की तरफ बढ़ती उस आंधी का ट्रेलर है, जिसने समझने में चूक किसी भी दल को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।